मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान है और उसी दिन फैसला भी आ जाएगा कि आखिर 3 सीटों में, जिसमें 2 सीटें तो कंफर्म है कि बीजेपी को मिलेंगी और एक सीट पर ही पूरा गणित रुका हुआ है। गणित इसलिए रुका हुआ है क्योंकि एक सीट के लिए कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी, चूंकि दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार रही है तो कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। पहले से ही कांग्रेस के 3 विधायक वोट नहीं डाल पाएंगे, जिसमें मुकेश मल्होत्रा, निर्मला सप्रे और राजेंद्र भारती। राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे। कागजों में ये 65 विधायक होते हैं, लेकिन अगर इन 3 को हटा दिया जाए तो ये संख्या महज 62 हो जाती है। जिस राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस दावेदारी कर रही है उसके लिए 58 वोट चाहिए। अब आप समझिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो दावेदार हैं, जीतू पटवारी का जिक्र हो रहा था, आप बिल्कुल उनको किनारे कर सकते हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये जो 2 बड़े नेता हैं, जो एक नेता सदन में विपक्ष हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तो सीधे तौर पे रेस से बाहर हैं। अब जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें सबसे प्रमुखता से जो नाम है, जिस नाम पर यह कहा जा रहा है कि अगर सहमति होती है तो क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, सबको समझा लिया जाएगा, विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, वो नाम है कमलनाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। पिछली बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं हुई कि वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तमाम अटकलें चली, बहुत सारे घटनाक्रम हुए, लेकिन वो पार्टी छोड़कर तो नहीं गए। वो राज्यसभा जाने की इच्छा रख रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। दूसरे दावेदार, अगर बात की जाए इसी सीट के लिए, कई दावेदारों की चर्चा होती है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अरुण यादव का जिक्र होता है। उसके साथ ही मीनाक्षी नटराजन, जो तेलंगाना की प्रभारी हैं, राहुल गांधी की कोर टीम में रही हैं, उनका जिक्र होता है। कमलेश्वर पटेल जो विंध्य से आते हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा है, उनके नाम का जिक्र होता है। इस तरह के नामों की जब चर्चा होती है तब ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कांग्रेस कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम को अगर सामने लाए, क्रॉस वोटिंग ना हो और सबके बीच सामंजस्य स्थापित कर लिया जाए। दिग्विजय सिंह ने जब ये कहा कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते, अब पिछले दिनों पीसी शर्मा जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में दिग्विजय सिंह को ही फिर से एक बार राज्यसभा भेज देना चाहिए। अब जब 62 विधायक हैं जिनको वोट करना है, और आप समझिए कि ये मात्र 4 का है खतरा, 58 वोट से ही सांसद राज्यसभा के सदन में पहुंच पाएंगे। अगर क्रॉस वोटिंग होती है 4 विधायकों की या 5 विधायकों की, तो आप समझिए कि ये सीट भी भाजपा के खाते में चली जाएगी। अगर भाजपा ने प्रत्याशी उतारा या अंदर अंदर कोई ऐसी रणनीति अपनाई, तब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी जो संख्या है, जो विधायक है उनके, वो अब्सेंट ना हो, उनको जोड़ कर रखना और इस राज्यसभा चुनाव में एक सीट यहां से निकाल के देना। अब ये सब चर्चाएं जब होती हैं तो सबसे प्रमुखता से एक नाम जो लिया जाता है वो कमलनाथ का है। चूंकि 2023 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, जो विधायक हैं लगभग उनसे कनेक्टेड हैं, और अगर वो सब कनेक्टेड हैं तो उनमें से अगर किसी को कन्विंस करना है या कोई नाराज है, तो ये कहा जाता है कि इस प्रबंधन में कमलनाथ, चूंकि पहले भी मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने सबको लामबंद किया था, तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन डर है कांग्रेस को कि कहीं राज्यसभा की जो जिन 3 सीटों में चुनाव है, वो एक सीट जो उनको चाहिए, जिस पर ही उनकी दावेदारी है, बाकी सीटें तो कंफर्म है कि बीजेपी निकाल लेगी। बीजेपी किनको प्रत्याशी बनाती है, उनके यहाँ ऊपर से निर्देश आएगा और सारी पूरी पार्टी एकजुट होकर वोट करेगी, विधायक वोट करेंगे। अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की फिर चर्चा शुरू हो गई है। जीतू पटवारी पहले ही बता चुके हैं कि वो इस रेस में नहीं है। उसके बाद कमलेश्वर पटेल, उसके बाद अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन, सज्जन सिंह वर्मा, ऐसे तमाम नामों की चर्चा चल रही है। अब कांग्रेस इस राज्य में, यहां हिमाचल जैसी परिस्थितियां नहीं है कि कांग्रेस किसी को कैंडिडेट बनाएगी और उसके बाद वो चुनाव निकल जाएगा। यहां पर क्रॉस वोटिंग के डर को समाप्त करने के लिए, क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए किसी ऐसे अनुभवी चेहरे को ही सामने रखना चाहते हैं जिससे क्रॉस वोटिंग ना हो। तो क्या माना जाए कि क्या कमलनाथ के नाम पर कांग्रेस सहमत हो गई है, या उनके अनुभव के आधार पर उन्हें राज्यसभा भेजकर दिल्ली में कोई जिम्मेदारी देने की तैयारी है? अगर ऐसा है, तब फिर ये मानिए कि फिर एकजुट करने में, लामबंद करने में
सफल हो सकती है कांग्रेस। लेकिन इसके अलावा अगर किसी चेहरे पर विचार कर रहे हैं तो इन तमाम क्षेत्रीय छत्रपों का, क्योंकि कमलनाथ के भी समर्थक अभी बड़ी संख्या में विधायक हैं और जिस हिसाब से उन्होंने पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की है, मिले हैं और उनका कहना है कि ये सीट हम जीतेंगे, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उनके नाम पर सहमति बन गई है। क्या दिल्ली आलाकमान कमलनाथ को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने जा रहा है? अगर दिग्विजय सिंह ने पहले ही कह दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, हालांकि उनके समर्थक अभी ये मांग शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कमलनाथ राज्यसभा जा रहे हैं तब सबको सामंजस्य में लेके आना, एक साथ बैठाना कांग्रेस के लिए चुनौती तो अभी भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ये कर जाएंगे। लेकिन बाकी चेहरों पर क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? और अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके 3 विधायक, निर्मला सप्रे बीजेपी के कार्यक्रमों में जाती रही, उनका मामला लंबित है, वो वोट नहीं कर पाएंगी। उसके अलावा मुकेश मल्होत्रा, उनका भी मसला, जो उनके निर्वाचन को सीधे सीधे कोर्ट में चैलेंज किया गया था, कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद स्टे मिला। इसी तरह से अब जब राजेंद्र भारती का मसला है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनको लेकर भी दिल्ली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद अगली डेट आ गई है, तो उन्हें भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे राज्यसभा चुनाव में। कांग्रेस के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच राज्यसभा की सीट अपने पाले में करना कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती लग रही है। किसी एक ऐसे चेहरे को राज्यसभा भेजना जिसके नाम पर सब सहमत हों, सभी विधायकों को लामबंद किया जा सके, एक साथ लाया जा सके और क्रॉस वोटिंग से रोका जा सके, ये कांग्रेस के लिए इस समय बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद।